वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म कैसे ड्रा करना। ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म हैविंग इट्स साइड इज 30 mm एंड इट्स हाइट इज 70 mm। तो हम एक छठभुजाकार प्रिज्म बनाएंगे जिसकी भुजा होगी 30 mm की, 30 mm की भुजा होगी और उसकी हाइट होगी 70 mm की। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस तरीके से। एक 30 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन के जो पॉइंट है, सिरे है, इसके यहां से आप 60 डिग्री मार्किंग करेंगे। हेक्सागन जो भी बनता है तो 60 डिग्री आउटसाइड से और इनसाइड से 120 डिग्री का एंगल रहता है। इस तरीके से आप ड्रा करोगे। पहले तो आपको 2D फिगर निकालना है, 2 डायमेंशनल फिगर निकालना है। ये मैं जो भी फिगर निकाल रहा हूँ वो 2 डायमेंशनल फिगर है। इसके ऊपर से हम बॉक्स मेथड का यूज करके आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। आइसोमेट्रिक व्यू बनाते समय एक ही ध्यान देना है कि आइसोमेट्रिक व्यू बोला है तो नेचुरल स्केल का यूज करना है। आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में यही एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। तो ध्यान देना, ये फिगर बनाते समय आपको और एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो फिगर बनाओगे इसी फिगर के ऊपर आपका आइसोमेट्रिक व्यू बनने वाला है। तो यहाँ पे आप एक्यूरेसी मेंटेन करना, वही आपकी जो आगे की फिगर बनेगी उसके ऊपर से बनेगी। अब नेक्स्ट यहां पर अगेन 60 डिग्री की यहां पे मार्किंग करता हूं और ये मार्किंग करते समय पैरेलक्स एरर नहीं आना चाहिए, इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। यहां पर भी 30 mm की साइड, अगेन इस साइड से भी 60 डिग्री मार्किंग करेंगे तो छठवीं बाजू आपको अपने आप मिलेगी। अब ये 60 डिग्री के ऊपर मार्किंग किया। सेट स्क्वायर का यूज करके ही ये फिगर बनाई जाती है। प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन वीडियो के साथ साथ देखते आप इसकी प्रैक्टिस भी करिए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये 30 mm की अपने आप बनेगी। लेकिन जहाँ पर भी आपकी एरर आती है, देखो यहाँ पर एरर कहीं तो भी आई है, जिसके कारण वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए हैं हमने वो 30 डिग्री पे मिलना चाहिए। तो एंगल देखिए, एंगल कहाँ पे चेंज हुआ है, 60 डिग्री आया नहीं या नहीं आया, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर गलती हुई थी, देखो ये 60 डिग्री आना चाहिए, वो नहीं आया, उसकी वजह से फर्क गिरा है यहाँ पे। यही गलती एग्जाम में भी होती है, तो इसे तुरंत ध्यान में आना चाहिए आपके और उसे तुरंत दुरुस्त भी करना चाहिए। और ये अभी देखो ये 30 mm का इधर बन गया है। तो इस तरीके से ये फिगर बनी। अब इस फिगर बनने के बाद आपको इसी फिगर में एक बॉक्स भी बनाना है। अब बॉक्स बनाते समय ये भी ध्यान देना जरूरी है। इस तरीके से आपका बॉक्स बनेगा। इसे बॉक्स को कंटिन्यू कीजिए। सेट स्क्वायर का यूज करके आप ये बॉक्स बना सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पर ये जो 30 mm साइड है, इसका मेजरमेंट भी आप
अभी भी दे सकते या बाद में भी दे सकते। तो मैं अभी इसका 30 mm सेट का लिंक यहाँ पे शो करता हूँ। ये एरो बनाने के लिए 3:1 का रेशो यूज करना। ये 30 mm की लाइन हो गई। अब इस बॉक्स को नाम देता हूं मैं, ये बी, सी और ये डी, ऐसे नाम दिया। इस हेक्सागन को नाम देता हूं पी, क्यू, आर, ये एस, ये टी और ये यू। इस प्रकार से ये 6 नाम दिया हूं। अब आपको बनाना है यहाँ पे आइसोमेट्रिक बॉक्स। उसी बॉक्स का आइसोमेट्रिक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे हम। अब आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाते समय आपको ये और ध्यान देना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगी, थर्टी डिग्री में दोनों साइड में पॉइंट लिए। ये लेफ्ट साइड वाला पॉइंट ये यहाँ पे ओरिजिन पे आएगा। बी पॉइंट, ये से बी पॉइंट का डिस्टेंस लेके आर्क मारा है। फिर ये पॉइंट से इस साइड में भी आर्क मारा और इसे नेमिंग दिया डी पॉइंट। अगेन ये डी पॉइंट हो जाने के बाद डी से सी का डिस्टेंस कंपास में लेके ये भी डी पॉइंट से एक आर्क मारेंगे। यहाँ पर आर्क बनेगा और बी से सी इतना डिस्टेंस लेके एक और आर्क मारेंगे बी पॉइंट से, तो हमें चौथा पॉइंट मिल जाएगा। ये यहाँ से आर्क होगा। अब ये दोनों आर्क जो भी बने हैं आपके, डी से सी इतना डिस्टेंस लिया और आर्क, तो ये पॉइंट मिला है और ये पॉइंट हम जोड़ देंगे। अब ये पॉइंट जुड़ जाने के बाद ये सब आपको थोड़ा थिन लाइन से ही बनाना है, क्योंकि इसी के अंदर हम हमारा बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर 70 mm डिस्टेंस आपको आगे बढ़ना है। ऐसा ही बॉक्स आपको ऊपर में भी बनाना है। अब ये लाइन की ज़रूरत नहीं थी तो इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस आएगा, मतलब हाइट आएंगी। अब इसी को पैरेलल लाइन हम ड्रा करते जाएंगे। अब देखो इस फिगर में जब भी हाइट बनाओगे आप तो लाइन ड्रा कीजिए पहले, सभी लाइन एक्यूरेसी मेंटेन करना। ऐसे पहले तो बॉक्स बना ही लेते, पहले डिस्टेंस बाद में काटेंगे और हेक्सागन बनते जाएगा। और ये ओरिजिन वाला भी पॉइंट जहाँ से, मतलब ये पॉइंट वहाँ से भी आपको 70 mm ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये भी बॉक्स आपका 70 mm पॉइंट हम मार्क करेंगे सभी जगह। अब निकालते समय ये ध्यान में आ रहा है कि ये डिस्टेंस कहीं तो भी 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बनाते समय ये एरर हो गई है। तो अगेन देखिए, कंप्रोमाइज नहीं करना है। यहाँ पे दोबारा निकालने की जरूरत पड़े तो भी चलेगा, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपका पूरा एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए।
तो इस तरीके से ये पॉइंट मिले। अब इन सभी पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो हमारा ऊपर का मतलब टॉप एंड का भी आपका बॉक्स निकल गया है। अब इस बॉक्स में भी जो भी पॉइंट आएंगे वो पॉइंट हम लोकेट करते जाएंगे। इन सभी को आप कंटिन्यू करोगे बाय थिन लाइन से, और ये टॉप में भी आपका आइसोमेट्रिक एक बॉक्स बन गया है। अब इस बॉक्स में जो भी पॉइंट है वहाँ पर अगेन नाम आप ये बी सी ये पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब देखिए ये के बाजू में क्या है, कौन सा पॉइंट है, उतना ही पॉइंट। अब ये और बी में पी पॉइंट है तो उसे हम लोकेट करेंगे। ये से पी पे मतलब इस साइड में यहाँ पर एक पॉइंट, उतना ही डिस्टेंस लिखे। यहाँ से जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही आपका पॉइंट बनाते जाएंगे आप बी में। फिर बी से सी के ऊपर ये आर पॉइंट है यहाँ पे, तो इसे बनाइए, ये पॉइंट होगा। वैसे ये और डी के ऊपर यू पॉइंट आएगा तो यहाँ पर वो बनाएंगे। डी और सी में आपको ये टी पॉइंट और एस पॉइंट मिलेगा, तो वो डिस्टेंस भी आपका दोनों जगह से माना चाहिए आएगा ही से। और ये पॉइंट मिल जाने के बाद मैं नेमिंग करता हूँ। ये आपको पी पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया आपको क्यू पॉइंट, ये मिल गया आर पॉइंट, ये मिल गया एस, ये हो गया आपका टी और यहाँ पे हो गया आपका यू। इन सभी पॉइंट को जोड़ेंगे। ये पी और क्यू पॉइंट, अब ये पॉइंट जुड़ जाने के बाद सभी आपका जो भी डिस्टेंस रहेगा उसे आगे बढ़ाते जाएंगे 90 डिग्री में, तो अपने आप ऊपर के भी पॉइंट आपके बन जाएंगे। अभी कोई मेजरमेंट भी लेने की जरूरत नहीं गिरेगी आपको, क्योंकि सेम पॉइंट बस ध्यान देना है को किस बाजू के ऊपर आएंगे। तो ये जो बॉक्स बना है, अभी बॉक्स बनाते समय में और एक चीज ध्यान रखो कि कौन से पॉइंट दिखने वाले हैं और कौन से पॉइंट नहीं दिखने वाले। आप यहाँ से देखते हैं तो आपको ये लाइन नहीं दिखने वाली है, ये लाइन दिखेंगी, पीयू लाइन दिखेंगी, पीक्यू लाइन दिखेंगी, ये टीयू लाइन दिखेंगी, ये दोनों लाइन नहीं दिखेंगी। तो इसे आपको मिटाना पड़ेगा। ये तो देखो, ये चीजें सॉलिड में जब भी हैं, ये पीछे में पॉइंट है तो ये नहीं बनेंगे। फिर दिखाना कैसे है इसे, तो बहुत जगह दिखाते नहीं है, लेकिन ये है पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है और दिख नहीं रहा तो उसे हम हिडन लाइन से ड्रा करते हैं, तो ये हिडन बनेंगे। वैसे पॉइंट हम ऊपर में लेके जाएंगे, ऊपर से लेके हुए आना पड़ता है, तो टॉप का पहले बना सकते हैं। ऐसा जरूरी भी नहीं, ऐसी कोई मेथड नहीं, लेकिन आसान होता है। आप टॉप से ये नीचे आओगे तो टॉप से नीचे आओगे। अब मैं बॉटम से ऊपर जाता हूँ। मेथड देखो, ऐसे कोई मतलब लिखित मेथड भी रहेगी, लेकिन बनाना आपको ही रहता है।
तो मैं पॉइंट मार्क करता हूं। अब पॉइंट मार्क किया, मैं ऊपर में जा रहा हूं। देखो, हम अलग अलग तरीके से आपको बनाते आना चाहिए। जहां पर भी आपका समय कम लगेगा तो उस मेथड को आप एडॉप्ट करना। अब ये जो पॉइंट है यू पॉइंट, ये अंदर में जाएगा, मतलब यू पॉइंट यहां पे रहेगा, तो ये डॉटेड लाइन से बनेगा। अपने आप देखो, आपको ये समझ में आएगा। ये पॉइंट जो रहेगा, मैं पॉइंट ड्रा नहीं किया ऊपर में। अभी ये जो नीचे में मुझे सभी पॉइंट मिले उसको ही लेके जा रहा हूं मैं। ये डीसी लाइन के ऊपर ये जो बनने वाला है पॉइंट, ये भी हमें नहीं दिखेगा, तो ये भी डॉटेड लाइन रहेगी, मतलब हिडन लाइन रहेगी। ये बी और सी के ऊपर जो आर पॉइंट है ये भी हमें नहीं दिखेगा, तो ये भी डॉटेड लाइन से बनाना है आपको। टॉप से तो सभी दिखने वाले हैं। ये क्यू पॉइंट दिखेगा, ये क्यू पॉइंट ये बी के ऊपर आएगा, मतलब यहां पर आएगा। अब बचा कौन सा है, पी पॉइंट, तो ये लाइन दिखेंगी आपको, कंटिन्यू दिखेंगी। देखिए, मेथड में उल्टी चलाऊं लेकिन बनता है व्यू, तब भी बनता है। आप और ध्यान दीजिए, ये जो भी ऊपर से जो भी टॉप में देखेंगे तो ये सभी पॉइंट दिखते हैं, टॉप फेस के सभी पॉइंट दिखते हैं। बस जो भी एजेस है, एजेस में आपको ध्यान देना है, वर्टिकल एजेस में, कि वो कैसे बनेंगी, कैसे रहेंगी। ये चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको समझ में आएंगी। ये वीडियो में एक्चुअल जहां पर भी मेथड हमारी भी गलती होती तो हम एक्सेप्ट करते, क्योंकि बनाते समय ये गलतियां होती ही रहती है, क्योंकि पैरेलक्स एरर के कारण ज्यादातर गलतियां ये पैरेलक्स एरर के कारण होती है। अपना ध्यान की हट जाने के बाद वो गलती आती ही है। तो देखिए, और क्या, ये पॉइंट जो, तो इस प्रकार से ये व्यू बनेगा। ये व्यू बन चुका है अभी। अब इसे टॉप में आपको नेमिंग देना है बस। ये क्यू पॉइंट है, ये आर है, ये पी पॉइंट है, ये है यू, आर हो गया यहाँ पे, ये एस हो गया और ये टी हुआ। बताऊँ, ये हाइट रहेंगी 70 mm, और यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ ये 70 mm की इस हेक्सागोनल प्रिज्म की ये हाइट है। तो इस प्रकार से ये वीडियो बनाए हमने। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद जो फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।